साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में बच्चों के अध्ययन के लिए विभाग के द्वारा आओ घर से सीखे 2.0 और स्माइल 3.0 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है अभी शिक्षकों के हैं। तो शिक्षकों को इसके संबंध में क्या क्या कार्य करने हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो केवल एक बार ही करना है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो प्रतिदिन करने हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो साप्ताहिक करने हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं सब शिक्षकों के लिए जो पाक्षिक करने हैं। तो इन सब की जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर दूंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। स्माइल 3.0 हेतु शिक्षकों के दायित्व आप यहाँ देखें। तो सबसे पहले ऑनलाइन का जो कार्य है उसका दायित्व है। शिक्षक जुड़ाव ऑनलाइन है, यह इसका कार्य है। शिक्षक जुड़ाव ऑफलाइन, यह भी शिक्षक का दायित्व के काम है। इसमें CWSN विशेष योग्यजन, इसके प्रति भी शिक्षकों के दायित्व है और रिपोर्टिंग, इसके प्रति भी शिक्षकों के दायित्व है। तो अब एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो ऑनलाइन कार्य है उसके बारे में दिखा देता हूँ, शिक्षकों के क्या कार्य हैं। तो साथियों यहाँ देखिएगा, जो कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और प्रतिदिन वीडियो को शेयर करना है, ये प्रतिदिन का कार्य है। और यहाँ देखिएगा, व्हाट्सएप पर होमवर्क शीट भेजनी है, व्हाट्सएप पर क्विज को साझा करना है, ये शिक्षकों के ऑनलाइन से संबंधित कार्य हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो ये जो कार्य है, पहला वाला जो कार्य है वह दैनिक है। और जो व्हाट्सएप पर होमवर्क का कार्य है साथियों, आपको व्हाट्सएप के होमवर्क के कार्य में 1 से 5 में वंश है, यानी सप्ताह में केवल एक बार है। और 6 से 12 के लिए है, सप्ताह में 2 बार है, सोमवार को और गुरुवार को। तो ये दोनों ही आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। तो ट्वाइस दे रखा है। और इसी के साथ साथ जो व्हाट्सएप क्विज का साझा करना है साप्ताहिक है, यानी हर शनिवार को क्विज का साझा करना है आपको। तो थोड़ा इसके बारे में ध्यान रखिएगा। दूसरा जो दायित्व दे रखा है शिक्षक जुड़ाव ऑनलाइन का है और इसके अंदर जो शिक्षक के कार्य हैं वह इस प्रकार से है। समस्या समाधान हेतु विद्यार्थियों को कॉल करना है, माता पिता को प्रेरित करने के लिए कॉल करना है और विद्यार्थियों को कुशलता जांच करने हेतु कॉल करना है। तो कॉलिंग का भी ये कार्य है साथियों, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। और ये तीनों ही कार्य साप्ताहिक करने हैं, यानी कॉल का काम हमें पूरा साप्ताहिक ही करना है। तो आप इसके बारे में भी आपके शिक्षकों को बता सकते हैं और आप भी खुद नोटेड हो सकते हैं। इसके बाद दे रखा है शिक्षक जुड़ाव ऑफलाइन जो कार्य करना है वह किस प्रकार से करेंगे। और इसके संबंध में जो हमारे जो कार्य दे रखे हैं, होमवर्क वर्कशीट प्रिंट और वितरित करना है, विद्यार्थियों से पूर्ण कार्यपत्र एकत्रित कर रहे हैं, विद्यार्थी कार्यपत्रकों को पोर्टफोलियो में संधारण करना है यानी निर्माण करना है। और इसके लिए जो कार्य दे रखा है और समय जो सीमा दे रखी है साप्ताहिक ही है तीनों के लिए। तो ये तीनों ही काम आपको साप्ताहिक ही करने हैं, आप थोड़ा ध्यान से इसको भी नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ अब जो कार्यक्रम आ रहा है, सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारे लिए CWSN विशेष योग्यजन बच्चों के लिए। और इसके अंतर्गत जो हमें शिक्षकों को जो कार्य करने हैं वह कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं, आप एक एक करके देख भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। CWSN विद्यार्थियों की पहचान कर व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करना है, व्हाट्सएप पर डिजिटल सामग्री को भेजना है, विद्यार्थियों की कुशलता जांच हेतु उन्हें कॉल करना है। ये तीन ही कार्य दे रखे हैं। और साथियों देखिएगा, जो हमें पहचान करना है, CWSN विद्यार्थियों की पहचान करना और व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करना है, ये केवल एक बार ही करना है। व्हाट्सएप पर जो सामग्री हमें मिलती है वह दैनिक मिलेगी और आपको भी दैनिक ही इसका यूज़ करना है। विद्यार्थियों की कुशलता जांच करते तो उन्हें कॉल करना है और कॉल के लिए मैंने बता ही दिया तो आपको कि जो कॉल करने का काम है वह साप्ताहिक है और साप्ताहिक के में पूरा कॉल करना है। और इसके बाद जो हमारा आ रहा है रिपोर्टिंग का, साथियों रिपोर्टिंग सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और इसके संबंध में जो हमारे जो कार्य हैं वह कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। विद्यार्थी का डिजिटल एक्सेस डाटा दर्ज करना है, शिक्षक विद्यार्थी कनेक्ट डेटा दर्ज करना है, विद्यार्थी मूल्यांकन का डाटा दर्ज करना है। यानी जो भी कार्य हमारे द्वारा किए जा रहे हैं और बच्चे भी वो कार्य कर रहे हैं, तो वह सभी काम करने के साथ हमें उसका डाटा एकत्रित करना है और डाटा एकत्रित करने के बाद उसको आपके जो पोर्टफोलियो फाइल में संग्रहित करना है। तो ये जो तीनों ही कार्य दे रखे हैं साथियों, आप यह नोट कर सकते हैं। साथियों ये तीनों ही जो कार्य दे रखे हैं, ये आपके सामने ये दे रखा है पाक्षिक कार्य है, आपको ये 15 दिनों के अंदर करने हैं और आप इसको भी नोटेट कर सकते हैं। तो साथियों आप देख रहे हैं इस प्रकार ये जो शिक्षकों के दायित्व दे रखे थे, आप इस स्क्रीन का जो फोटो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आपके लिए मैं इसका जो PDF का लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो ये सभी शिक्षकों के दायित्व हैं और इसी के साथ शिक्षकों को ये कार्य कंप्लीट करने हैं
और आवर्ती यानी कब कब करने हैं इसके बारे में मैंने बता दिया। इस तरफ आवर्ती लिखी हुई है, कब कौन सा काम आपको कंप्लीट करना है टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और क्या उसकी आवर्ती रहेगी, कब कब ये काम करना है इसके बारे में भी यहाँ दे रखा है। कार्य सारे आपके यहाँ आ गए हैं और जो कब कब करने हैं इसके बारे में यहाँ बता रखा है, और आपके जो दायित्व हैं इनके बारे में यहाँ दे रखा है। तो ये जो पांचों दायित्व दे रखे हैं ये शिक्षकों के महत्वपूर्ण दायित्व हैं, और इसके करने के बाद ही हमें जो एक अच्छा जो आउटपुट है वह हमें मिल पाएगा। तो साथियों, अब मैं आपको एक एक करके सभी के पांचों दायित्वों के बारे में डिटेल से बताता हूँ। ऑनलाइन जो वितरण का जो कार्य दे रखा है वह टीचर्स के द्वारा है। आपको जो काम करना है वह आप थोड़ा नोटेट कर सकते हैं। कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर प्रतिदिन वीडियो आपको शेयर करने हैं, ये आपके पास में ध्यान रखना है। सप्ताह में 1 या 2 बार विद्यार्थियों को होमवर्क देना है, वर्कशीट आपको साझा करनी है। प्रत्येक शनिवार आपको क्विज का काम कराना है। जो बच्चे हैं वे क्या क्या काम करेंगे, विद्यार्थी पूरा वीडियो देखें, साथियों पूरा वीडियो दिखवाना है उनको, और कार्यपत्रों को हल करें एवं व्हाट्सएप पर जवाब भी दें। विद्यार्थी सप्ताह के अंत में प्रश्नोत्तरी पूर्ण करें और उसकी सूचना आपको दें। जो आउटकम है, देखिए साथियों, ये पहला वाला जो आउटकम है, इसके लिए जो काम करा है हमने उसका जो आउटकम निकलेगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। विद्यार्थी प्रतिदिन प्रसंगानुसार अध्ययन कर पाएंगे, और जो दूसरा वाला कार्य दे रखा है उसके लिए जो आउटकम निकलेगा, विद्यार्थी सिखाई गई दक्षताओं का अभ्यास कर पाएंगे। और तीसरा दे रखा है विद्यार्थी के दक्षता आधारित जो जांच है और मूल्यांकन है वह हो पाएगा। शिक्षक जुड़ाव ऑनलाइन का कार्य, जो कॉलिंग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसके बारे में है। देखिए, शिक्षक है और समस्या समाधान है तो विद्यार्थी को कॉल करना है आपको। विद्यार्थी अपनी शंकाओं का समाधान करेंगे और ये सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी दक्षताओं को समझ रहे हैं या नहीं। और इसके साथ ही जो अभिभावक हैं उनके लिए माता पिता को प्रेरित करने के लिए आपको कॉल करना है। छात्रों को स्मार्टफोन की सुविधा मिल सके ऐसा प्रयास करवाना है। विद्यार्थी को डिजिटल अध्ययन के लिए अधिक अवसर प्रदान करने हैं। और तीसरा जो दे रखा है अपने पास है, विद्यार्थी की कुशलता जांच है तो उन्हें कॉल करना है। कैसे हैं आप पूछ सकते हैं उनको। और इसी के साथ ही उनसे विद्यार्थियों की शैक्षणिक और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने हेतु ज्ञात भी किया जा सकता है। और इसी के साथ शिक्षक विद्यार्थी की अंतर क्रियाओं को नियमित भी कर सकता है। तो साथियों, ये जो शिक्षक जुड़ाव है ऑनलाइन है, यानी हमारा जो कॉल करने का जो काम है उस कॉल करने से संबंधित ये जानकारी है। शिक्षक जुड़ाव ऑफलाइन कार्य है। अब ये जो बच्चे हैं जो ऑनलाइन किसी प्रकार से जुड़ नहीं पाते हैं तो उन्हें हमें ऑफलाइन काम करवाना है। और किस प्रकार से कराएंगे, टीचर के जो दायित्व दे रखे हैं, होमवर्क वर्कशीट प्रिंट करें और उनको वितरित करना है। बच्चे क्या करेंगे, जिन विद्यार्थियों को और कोई स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है उन्हें वर्कशीट उपलब्ध करवाई जा सकती है और हो भी सकती है, और हम कर भी रहे हैं इसी के साथ। और इससे जो आउटकम निकलेगा, विद्यार्थी सिखाई गई दक्षताओं का अभ्यास कर सकेंगे। और इसी के साथ जो अगला दे रखा है, विद्यार्थियों को पूर्ण वर्कशीट एकत्रित करनी है। जितनी हमने वर्कशीट दी है वह सारी आपको बच्चों को देनी भी है और उनसे लेनी भी है। विद्यार्थी वर्कशीट जमा कराएंगे और नहीं करा पाते हैं तो आप उनसे जाकर एक ले सकते हैं। सीखने की क्षमता के स्तर पर विद्यार्थियों की प्रकृति को ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ दे रखा है, विद्यार्थी वर्कशीट का जो पोर्टफोलियो का निर्माण करना है हमें, और विद्यार्थियों की पोर्टफोलियो में उसको संधारित करना है। और इसके साथ दे रखा है विद्यार्थियों की दक्षता आधारित मूल्यांकन किया जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जिन बच्चों के आप होमवर्क दे रहे हैं उनसे आपको कलेक्ट करना है। पाक्षिक ही करें आप लोग, 15 दिन में एक बार बच्चों से होमवर्क कलेक्ट कर लें और उसको आपकी पोर्टफोलियो के फाइल में लगा दें। साथियों, मिशन समर्थ कार्यक्रम विभाग के द्वारा पहली बार चलाया जा रहा बड़े लेवल पे कार्यक्रम है, और इसका सपोर्ट भी हमको अच्छे से करना है। और इसके लिए जो टीचर के दायित्व दे रखे हैं, CWSN विद्यार्थियों को पहचान और कर उनको व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण करना है, और उनकी पहचान के साथ ही और CWSN विद्यार्थियों की पहचान भी हो सकेगी इसमें, और CWSN विद्यार्थियों के लिए समान अवसर की सुनिश्चितता भी होगी। और इसके लिए दे रखा है अपने पास में, व्हाट्सएप पर डिजिटल सामग्री भेजनी है। विद्यार्थियों को डिजिटल यानी विशेष सामग्री प्राप्त हो जाए, कन्फर्म हो जाना है हमें। सभी CWSN विद्यार्थियों को प्रासंगिक डिजिटल सामग्री का वितरण करना है। और अगला दे रखा है, विद्यार्थियों की कुशलता जांच है तो उन्हें कॉल करना है। आपको कॉल उसको भी करना है बच्चों को, और उनके अभिभावकों से भी आप बात कर सकते हैं। इससे विद्यार्थियों की शैक्षणिक और व्यक्तिगत समस्याओं को ज्ञात हो सकेगी आपको। और इसी के साथ शिक्षक विद्यार्थी के मध्य संवाद को नियमित करना है। इसके लिए रिपोर्टिंग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे कार्य का मूल्यांकन कर हमें बताएगी कि हमारा जो कार्य है वह कितना हो चुका है
और हमारे दायित्वों का निर्वहन हमारे से हो रहा है या नहीं, और कहीं कमी रह गई है तो हम उसको सुधार भी सकते हैं। तो यहाँ दे रखा है हमारे पास में सबसे पहला जो टीचर्स के लिए कार्य है, विद्यार्थी का डिजिटल एक्सेस डेटा दर्ज करना है, हमें जो ऑनलाइन है उसके बारे में दर्ज करना है। और इसी के साथ यहाँ दे रखा है डेटा एक्सेस से विद्यार्थियों की पहचान करनी है। विद्यार्थी द्वारा शिक्षण वीडियो को देखने की संख्या और समय में वृद्धि हो सके, हमें ऐसा आउटकम हमको दिखाना है। इसी के साथ अगला दे रखा है शिक्षक 5A के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थी कनेक्ट डेटा दर्ज करें, घर विजिट, साप्ताहिक कॉल, ये सभी हमें को अपने ऑनलाइन में फीड करने हैं। शिक्षक को सहयोग की प्राप्ति होती है, ये हमें देखना है। और इसी के साथ विद्यार्थियों को वर्कशीट तक उनके यहाँ तक पहुँच रही है, उसके अंदर हमारी वृद्धि हो जानी चाहिए। और ये भी देखना है हमें कि वर्कशीट और क्विज के आधार पर विद्यार्थी मूल्यांकन डाटा हमारे से दर्ज हुआ है या नहीं, और विद्यार्थियों की प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन हमें करना है। और अंत में दे रखा है प्रश्नोत्तरी से विद्यार्थियों की शिक्षण उपलब्धि में वृद्धि हो सके। तो साथियों, आपने देखा कि हमारे जो 5 दायित्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विभाग के साथ ही हमारे जो दायित्वों का निर्वहन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस समय बच्चों के अध्ययन और अध्यापन के लिए सारा दायित्व हमारे पे ही आ गया है। यानी ये जो दायित्व दे रखे हैं शिक्षकों के दायित्व हमारे लिए ही नहीं, विभाग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और बच्चों के जो लर्निंग आउटकम्स हैं इसी के साथ ही निकल के आएंगे।